हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्प्रूवमेंट है शिवांशी के अंदर। उसने राइटिंग करना सीख लिया है और मैं आज आपको इस व्लॉग में शिवांशी के डिफरेंट स्किल्स भी दिखाने वाली हूँ राइटिंग के, कि उसने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया है। एंड सबसे अच्छी बात है कि शिवांशी का जब मूड होता है ना, और वो कोई चीज़ एक बार अच्छे से देख लेती है तो वो बड़े आराम से उस चीज़ को फॉलो कर लेती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि शिवांशी कितनी फटाफट ये लाइंस ड्रॉ कर रही है। और फिर जब मैंने देखा कि शिवांशी इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर ले रही है, क्योंकि मुझे इनिशियली उससे ए बनवाना था और 1 लिखवाना था, तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही थी। दरअसल शिवांशी शाम को आजकल कुछ ज़्यादा बोर हो जाती है, तो आजकल मैं उसे अपने पास में बैठा करके इस तरीके की राइटिंग करवाती हूँ। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि घर पे कोई आने वाला है। शायद आप लोगों ने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोग गेस कर पाएंगे कि कौन आने वाला है। अगर आप अच्छे से गेस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो आने वाला है उसके लिए बन रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि मम्मी डैडी दोनों लोग मिल करके बना रहे हैं। सो ये रहे वो यमी यमी से खूबसूरत से होममेड लड्डू। पहले मुझे शिवांशी का हाथ पकड़ कर के बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट वो मेरी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाती थी। बट अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि शिवांशी अपने आप से पूरा होमवर्क कर रही है और कितनी फटाफट लाइंस ड्रॉ कर रही है। तो ये क्लिप है सुबह 5:30 बजे का, आई थिंक 5:30 या 6 बज रहे होंगे। और जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी, वो सरप्राइज़ मैं थोड़ी देर में रिवील करने वाली हूँ कि आखिर हमारे घर में कौन आ रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। आई थिंक आप में से कई लोग तो गेस भी कर चुके होंगे कि आखिर कौन आ रहा है। वेल, गेस वही लोग कर पाए होंगे जो मेरा व्लॉग अच्छे से देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में कोई आने वाला है, तो जो आने वाला है उसे हम लोग कानपुर सेंट्रल आए हैं पिक करने के लिए। तो बस थोड़ी देर में मैं अपना सीक्रेट रिवील करती हूँ कि आखिर कौन आने वाला है घर पे। सो इट्स टाइम टू रिवील द सीक्रेट। मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर किसको मैं पिक करने के लिए गई थी। तो ये है मेरा भाई, ये आ गया, माय बेबी ब्रदर। आई एम सो एक्साइटेड। मम्मी ने घर पे गाजर का हलवा बनाया हुआ है और लड्डू बनाए हुए हैं, तो अभी समीर जा करके वो खाने वाला है। तो चलिए आपको मिलते हैं घर पे। कहाँ है? ये तो और लंबा हो गया है, ऐसा लग रहा है। भाई अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से कानपुर आ पाया था, क्योंकि उसको पूरा दिन लग जाता है ट्रैवल करते करते। जब वो ताइवान से निकलता है तो वहाँ से बैंकॉक जाता है, बैंकॉक से फिर दिल्ली आता है, फिर दिल्ली से उसे कानपुर आना पड़ता है। ऐसे कानपुर की ना डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, तो इस तरह से उसे करना पड़ता है। और शिवांशी को अभी नहीं पता है कि उसके मामा आ गए हैं, और जब वो स्कूल से आएगी ना तो उसे पता चल जाएगा उसके मामा आ गए हैं। देखते हैं शिवांशी का क्या रिएक्शन होता है।
2 दिन से ना मुझे अपनी छत पर से बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही थी, बट जब मैं जा कर के देखती थी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी कि एक कटोरी में दूध रख कर के वहाँ पे छोड़ के आ जाती थी। फाइनली आज मुझे 2 दिन बाद ये बिल्ली का बच्चा दिखा है, अब मुझे पता चला कि ये रो रही थी। तो मैंने इसके लिए एक जगह गद्दे पे लगा करके सोने का इंतज़ाम कर दिया और वैसे अभी मैंने कटोरी में दूध रखा है। मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए ये मेरे पास में आ जाए, बट वो शायद डर रही थी, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। मैं चुपके से उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी और ये देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा फाइनली दूध पी रहा है। तो इंडिया आते ही भाई का मन हुआ यहाँ बाहर का खाना खाने का। दरअसल घर पे भी हमारे यहाँ थोड़ा-सा लेस ऑयली और स्पाइसी बनता है, तो उसका मन था कुछ चटपटा-सा खाने का। तो अभी तुरंत-तुरंत तो कुछ नहीं बन सकता था, तो मैंने भाई को एडवाइस किया कि हम यहाँ से कड़क सिंह का जो ढाबा है, काफ़ी फ़ेमस है। जो कानपुर के रहने वाले हैं ना, उन्होंने पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ खाया होगा। तो मैंने मँगवाया था भाई के लिए चाप, तो फ़िलहाल उसे बहुत पसंद आया ये। वेल आई एम रियली सॉरी, मैं आपको वो नहीं दिखा पाई जो मम्मी ने बनाया था भाई के लिए। दरअसल लड्डू तो बनाए थे, गाजर का हलवा भी बनाया था, मैं वो दिखाना भूल गई आप लोगों को। और भाई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आगे से बना के रखी थी जो वो लंच में खा चुका था। तो उसको मन था कुछ बाहर का खाने का, इसलिए हम लोगों ने बाहर से ये कुछ चाप ऑर्डर की थी। और मेरा कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, तो मैंने खाया था ये पनीर टिक्का। तो सुबह-सुबह जल्दी उठ कर के हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, एक 14 मुखी रुद्राक्ष माला जो कि भाई ने अपने लिए मँगवाई थी। तो उसको हमें पहले पूजा करवानी है और हम लोगों ने सोचा कि पूजा भी हो जाएगी और मंदिर में दर्शन भी हो जाएगा। तो हम लोग सुबह-सुबह मंदिर के लिए निकल चुके थे। बट रास्ते में ऐसा हुआ कि हम सब लोग निकल तो आए, बट माला घर में भूल गए। तो डैडी को हमने फ़ोन करके बोला माला लाने के लिए, तो उसमें थोड़ा-सा लेट हो गया। सो फाइनली हम लोग उस मंदिर में पहुंच चुके हैं और इस जगह को कहते हैं कोयला घाट, और मंदिर का भी नाम कुछ इसी तरह से है। वेल यहाँ पे आकर के जो मुझे शांति फ़ील हो रही थी ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स थे और शांति तो बहुत ज़्यादा थी। सब कुछ देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वेल काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है जो कि गंगा नदी के किनारे बना हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर है मेरे ख़्याल से। मैं ज़्यादा कुछ तो इस मंदिर के बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद कानपुर में रह कर के फ़र्स्ट टाइम इस मंदिर में आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि कानपुर में भी इतनी सुंदर-सुंदर जगह है। वेल आवाज़ सुन के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें लगा कि धूप मिलेगी तो अच्छा लगेगा और गंगा नदी के पास में हम लोग खड़े होंगे। लेकिन यहाँ आकर के थोड़ी देर में ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके और फिर वापस से हम लोग ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे बंदर थे ना, हम लोग वहाँ पे चले गए। और जब हम लोग ऊपर गए तो हमने देखा कि काफ़ी सारे बलून्स लगे हुए हैं और देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आया है। सो बंदरों को तो वैसे बहुत मज़ा आ रहा था इन बलून्स को फोड़ने में। वेल ये देख कर के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना बर्थडे इस तरह से मनाना अच्छा लगता है, नेचर के बीच में और इन एनिमल्स को कुछ खिला करके।
तो थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा और पंडित जी को भी फ़िलहाल डैडी माला लेकर के आ गए थे, टाइम पे ही आ गए थे, थोड़ा सा ही उनको डिले हुआ, बट अच्छी चीज़ ये थी कि वो पहुंच गए थे और फाइनली हाँ पूजा शुरू हो चुकी थी। वेल मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और बाकी सब तो आप सामने देख रहे होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवांशी आखिर कहाँ है। दरअसल शिवांशी गई हुई है स्कूल। वेल डैडी का ऐसा प्लान नहीं था कि वो पूजा में आएंगे, क्योंकि उन्हें शिवांशी को पिक करने भी जाना था और थेरेपी के लिए भी जाना था। प्लान हम लोगों का था यहाँ मंदिर में आने का, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम लोग माला भूल गए तो डैडी को आना पड़ा। फ़िलहाल डैडी ने यही डिसाइड किया कि जब तक शिवांशी की छुट्टी का टाइम नहीं हो जाता है तब तक वो हमारे साथ में पूजा अटेंड करेंगे और उससे थोड़ी देर पहले वो शिवांशी को लेने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। ओम दधिग्रामणो अकार्तवाजिनः सुरभिनो मुखाकर्तनाय प्रतिष्ठानान्ति पुनातुसानन्द्रमिषोभयामि। ओम कृतवालः कृतवालो मणिवालतासिनः श्वेतः श्वेताक्षो नदेन्द्राय कर्णानामाय पार्वताय भूपाहारण्यः मधुसानम् भगवान् श्रीकृष्णदेवाय शरणय। ओम मधुपातारिताय ते मधुकरं निरङ्गवामाद्रेण सन्तोकरे मदरकमदोकजो मधुपाटिकपुङ्गजा मधुजोदुनापिधान्तुमानो असुरोजः मादे गावो भवन्तु। हरिः ओम ओम गणानां गरुडं गवामहे प्रियाणां वापिवरुं गवामहे निधीनां निधीनां गवामहे वशं माहमजानिर्मातुजातिकृतं ओम गाय ओम अम्बे। वेल हमें पूजा में काफ़ी टाइम लगने वाला था। मम्मी डैडी ने डिसाइड किया कि वो लोग शिवांशी को लेने के लिए अभी निकलेंगे और मैंने यही डिसाइड किया कि मैं भाई के साथ में रह करके पूजा संपन्न होने तक उसके पास में ही रुकूंगी। सो फाइनली पूजा संपन्न हो चुकी है और एंड में भाई को बन रहा है कलावा, मुझे भी कलावा बन रहा था और प्रसाद मिला था। सो फाइनली पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो चुकी थी और पंडित जी को भी उसी जगह पे जाना था जहाँ पे हमारा घर है। तो फ़िलहाल प्लान तो यही था कि हम लोग कैब से निकलेंगे, मगर उन्होंने कहा कि वो हमें ड्रॉप कर देंगे, तो अब हम लोग उनकी कार से अपने घर के लिए निकल रहे हैं। सो यहीं तक था आज का हमारे व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियोज़ बनाएं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।